अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइके हम्दो सना ज़ात हक और बेपनाह दुरूद नबी पाक की ज़ात पर। वक्त इंतहाई मादूद सा है, आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। हज़रत उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहब चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अरसाल सवाब और दुआ के लिए और खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कि जिनकी ज़िंदगी रज़ाए मौला के लिए उसको उसके घर को आबाद करने में गुज़री। मस्जिद में हय्या अलस सला और हय्या अलल फलाह की सदाएं जो शख्स बुलंद करता रहा, आज वो हम में नहीं है। और आज हम उनकी रूह को खुश करने के लिए इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला जितने भी अहबाब आए, उलमा आए, तो हाफ़िज़ खतीब साहब हमारे भाई हैं, जब भी याद करते हम आ जाते हैं। तो आज एक दुखी दिल के साथ इनके पास आए हैं। माशाअल्लाह क़िबला शाह साहब भी हाज़िर हुए। ज़ात हक आप सबको बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। मुख्तसर सब अपने अपने वक्त में हाज़िरी लगा के गए, क्योंकि इतवार मसरूफ़ियत का दिन है। दो जगह और भी फ़कीर की हाज़िरी है, तो मैं भी अपने टाइम पे हाज़िरी लगा के नौकरी करके चला जाएंगे। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ऐसे बना दे जैसे उसकी मर्ज़ी है, जैसे उसकी रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिनूरिल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या शम्सुद्दुहा व बदरुद्दुजा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वअन अबी सईद अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न उम्मी तुवफ़्फ़ियत अफ़यनफ़उहा इन तसद्दक़्तु अन्हा। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नअम। क़ाल फ़इन्न ली मिख़रफ़न फ़उशहिदुका अन्नी क़द सद्दक़्तु बिही अन्हा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुख़ारी वल मुस्लिम व तिर्मिज़ी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हशर का दिन होगा और हुजूर के ग़ुलामों का हाल क्या होगा, हुजूर के हाल के ग़ुलामों की कैफियत क्या होगी। ख्वाजा नसीर मिल्लत के 3 शेर और फिर गुफ्तगू का आगाज़। ग़ुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, ग़ुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहदे इसलिए नहा के चले। आप अगर सुभान अल्लाह कह देंगे ना, एक तो आपको भी सवाब होगा और इंशाअल्लाह मरहूम को भी इसकी बरकतें अता होंगी। मुसाफिरान लहदी इसलिए नहा के चले, नसीर और के सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवान
पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले। अल्लाह के लिए हमदो सना जो बेहद करीम है, बेपना मोहब्बत फरमाता है, सारी कायनात का खालिक भी वो। जिंदगी बनाई जिसने आखिरत संवारने के लिए। मैं जुमला पेश करने लगा हूं आपकी समातों के नजर। मेरे पास इंतहाई मुख्तसर वक्त है, सिर्फ मेरे पास 20 मिनट और हैं जिस पर मैंने आपको चंद मोहब्बतें आपकी समातों की नजर करनी। मैं चाह रहा हूं इस 20 मिनट में बहुत सी बातें आपकी समातों की नजर कर दूं, लेकिन जिंदगी का सबूत देना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी आखिरत संवारने के लिए, और मौत बख्शी है नबी से मिलाने के लिए। मौत बख्शी है, मौत बनाई है जिसने रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पहली जिल्द तफसीर मज़हरी में लिखते हैं, अल्लाह के प्यारे खलील के पास हजरत इज़राइल तशरीफ लाए और कहा, हजरत मैं आपकी जान लेने के लिए। पहले सलाम पेश किया, फरमाया कैसे आना हुआ? फरमाया हुजूर आपकी जान लेने आया। फरमाया मेरी जान लेने है? किसने भेजा है? अल्लाह ने। फरमाया जब वापस चला गया। ये अल्लाह के नबियों की शान है, जब तक पैगंबरान खुदा की मर्जी ना हो इज़राइल की जुर्रत नहीं है कि जान निकाल सके। ना यकीन आए तो बुखारी शरीफ उठा के देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार के ना इज़राइल की आंख निकाल दी थी। मूसा सीधा हो, मैं जान कर थप्पा मारा सीधा। पहले ख्याल कर, आ किसको रहे हैं? अल्लाह के नबी को ला रहे हैं, पहले सलाम कर। फरमाया तू अज कलीमुल्लाह को लाया, कल हबीबुल्लाह को लाना। बड़ी अजमत वाली हस्ती आ रही, आराम नाल जरा ख्याल करी। फरमाया रब अल्लाह के खलील। फरमाया किसने भेजा है तुझे? फरमाया रब ने भेजा है। फरमाया जा पहले रब से इस बात का जवाब लेकर आ, जवाब लाएगा फिर हम जान देंगे, जाओ वापस जाओ। फरमाया मौला, फरमाया अल्लाह के नबी किस बात का जवाब? फरमाया जाओ वो रब हो के ये कहता है वत्तखज़ल्लाह, कलामुल्लाह शरीफ पढ़ लूं साथ ही साथ आपके ज़ौक़ के लिए। फरमाया उसने ऐलान किया है, वो मुझे अपना खलील कहता है। किस शान के साथ उसने खलील बनाया? नाम लेकर। उसने मुझे अपना खलील बनाया, मुझे खलील कहता है, दोस्त कहता है। जाके उससे पूछ के आओ, इस बात का जवाब लेकर आओ। और ये कैसी दोस्ती है, दोस्त होकर दोस्त की जान ले रहा है। इंशाल्लाह अपने अपने टाइम पे वैसा घबराहट की लोड़ नहीं, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हर एक अपना मजाज है, पर एक कलंदरी फकीर ने भी कुछ सुन के नोचा। फरमाया जा रब से पूछ के आ, ये कैसी दोस्ती है? एक तरफ तो मुझे दोस्त कहता है और दोस्त होकर दोस्त की जान ले रहा है। कोई दोस्त भी भला किसी दोस्त की जान लेता है? जा रब से पूछ के आ। इज़राइल गए रब की बारगाह में, या अल्लाह तेरा खलील ये कहता है कि दोस्त दोस्त की जान नहीं लेता। फरमाया ठीक कह रहा है कि दोस्त किसी दोस्त की जान नहीं लेता, पर जाओ, मैंने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये उसूल फितरत है, ये उसूल फितरत है। हर एक को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जी नफ्स को मौत का जायका जो है चखाना है, और इब्राहीम को भी मौत अता करनी है और ये जायका उन्हें भी चखाना है।
फरमाया अब बात यह है, मेरे खलील से यह कहो, अगर दोस्त दोस्त की जान नहीं लिया करते तो फिर दोस्त दोस्त से मिलने से इनकार भी नहीं करते। दोस्त दोस्त से मिलने से इनकार भी नहीं करते। जब अल्लाह के खलील के पास जब पैगाम हक आया ना कि जान देने से यार से मुलाकात होती है, तो अल्लाह के खलील ने कहा, ऐ मौत तू कहां जाके मर गई थी, तू कहां जाके मर गई थी। मैं जब से दुनिया में आया हूं कभी सितारों में उसे ढूंढा। अल्लाह का कुरान, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, कभी सितारों में ढूंढा। फलम्मा रअल कमरा बाज़िगा, कभी चांद में उसे ढूंढा। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगा, कभी उसे मैंने सूरज में ढूंढा, कहीं यार का जलवा नजर आए। चांद सितारों में देखता रहा, सूरज में देखता रहा, बारिश के कतरों में देखता रहा, कायनात के निजारों में देखता रहा, कहीं यार मुझे नजर आए। लेकिन शान ऐ इज़राइल, पर मैं जब से आया हूं यार का दीदार करना चाहता हूं, यार मुझे कहीं नजर नहीं आया है। अब शान अगर जान देने से यार मिलता है तो जल्दी कर जान ले, मैं यार का दीदार करना चाहता, अल्लाह से मिलना चाहता हूं, उसकी मुलाकात करना चाहता हूं, जल्दी कर। अब हजरत इज़राइल गए, जान ली। नबी, हर एक नबी ने जाना है, हर इंसान ने जाना है, पर नबी दुनिया से जाए अल्लाह का दीदार हो, अल्लाह का दीदार हो। आदम जाएं अल्लाह का दीदार हो, यूनुस जाएं अल्लाह का दीदार हो, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जाएं अल्लाह का दीदार हो, इब्राहिम पाक जाएं अल्लाह का दीदार हो, मूसा पाक हो तो अल्लाह का दीदार हो, ईसा जाएंगे अल्लाह का दीदार होगा। पर ए नबी के उम्मती, ए नबी के आशिक, ए अब्दुल रहमान चिश्ती, तेरी मौत पे कुर्बान जाएं, अंबिया जाएं तो दीदार खुदा होता है। पर ए नबी के उम्मती, जब तुझे मौत आती है पहले दीदार खुदा कराया जाता है, फिर कब्र में दीदार मुस्तफा कराया जाता। ऐसी मौत पे सदके ना जाएं, कुर्बान ना जाएं। जिनकी तैयारी अच्छी हो ना, वो घबराते नहीं कि कब्र अंधेरी होगी। जिसकी तैयारी अच्छी हो ना, हजरत बिलाल जैसे चेहरे पे उनको मुस्कुराहट होती है कि रसूलुल्लाह कब्र में दीदार कराने आएंगे। आज के दौर में एक फिक्र ये भी दी जाती है, मैं आ रहा हूं शेर की जानब भी आ रहा हूं। पहले ये अकीदे की बात जरा ज़िमनन सुन लें। हमारा अकीदा, हुजूर कब्र में आते हैं। मेरे संगियों, अल्लाह सुन सलामत रखे। मैं गलते दसो यार, है आज आप लोग आए हो ना, वजू करके आए हो, कपड़े पाक साफ पहन के आए हो कि महफिल में जाना है, अल्लाह के घर में जाना, तैयारी करके आए हो कि नहीं? हम भी आए, अच्छे कपड़े पहने, तैयारी की, खुशबू लगाई, तैयारी करके आए, सारे गए, अच्छा उजला लिबास, वो घर का जो लिबास वो उतारा, महफिल का लिबास पहना कि जी तैयारी है, महफिल में जाना है, मुंह दिखाना है लोगों को कि मुफ्ती आया, काजी आया, पीर आया, फलां आया, हजरत आए। तैयारी के साथ बंदा जाता है। फिर इसी तरह किसी वजीर मशीर के पास जाना हो, बंदा तैयारी के साथ जाता है। वलीमे में जाना हो तो तैयारी के साथ जाना है कि लोगों को मुंह दिखाना है, रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है, रिश्तेदार को मुंह दिखाना हो, किसी यार को मुंह दिखाना हो, बंदा तैयारी के साथ जाता है। जाना कब्र में और चेहरा सरकार को कराना है, कितनी तैयारी करनी चाहिए? तेरी कितनी कुछ तैयारी है, कभी सोचा है? उस घर में जहां जाना है जहां कोई साथ नहीं जाएगा, हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को चेहरा दिखाना है कि मेरा उम्मती आया है, हुजूर की नजर रहमत पड़ेगी। क्या कितनी कुछ तैयारी की हुई है। वहां तैयारी के लिए नबी का इश्क और नबी का प्यार चाहिए, नबी की मोहब्बत चाहिए। एक फिक्र ये दी जाती है, मुख्तसरन बात करूंगा कि जी मदीना शरीफ से दीदार होता है, पर्दे उठाए जाते हैं और मदीना पाक से दीदार कराया जाता है। एक फिक्र ये दी जाती है
हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बात मान लें कि हुजूर नहीं आते, मदीना शरीफ से दीदार होता है। मुझे एक बात तो बताओ, 70-80 साल के बुजुर्ग इस दुनिया से जाते हैं, 6.5-7 नंबर का मोटा चश्मा लगा कर देखते हैं, 4-5 फुट से आगे उन्हें नजर नहीं आता ये कौन है, किसका बच्चा है। ऐसा है कि नहीं? 4 फुट 5 फुट से आगे उनको मालूम ही नहीं होता कौन है, किसका बच्चा है, ये कौन आ रहा है, पहचान बंदा नहीं कर सकता। मैंने कहा यार एक बात तो बता, ढोक शाहू में बाबा जी फोत हुए 70-80 साल की उम्र में, 4.5 फुट से आगे तो उनको बगैर चश्मे की नजर नहीं आता था। ये मरते वक्त तो जनाब जो गुस्ल देता है वो तो चश्मा भी उतार लेता, मरते ही मैयत की जो है वो चश्मा भी उतार लिया जाता है। मरने के बाद बाबा जी की नजर इतनी तेज हो गई कि मदीने चली गई। मरने के बाद ढोक शाहू से इतनी जनाब उसकी बाबा जी की नजर तेज हुई कि मदीने चली गई। नहीं 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 जी, उम्मती की जो है नजर तेज की जाती है, दीदार कराया जाता है। हमने कहा सुनो, अगर उम्मती की अजमत का ये आलम है कि मरने के बाद उसकी नजर इतनी तेज हो सकती है कि मदीने जा सकती है, फिर मदीने वाला भी तेरी कब्र में आ सकता है। अगर उम्मती की नजर जा सकती है तो गुंबद खदरा के मकी खुद भी आ सकते हैं। तो वहां नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत काम आएगी अगर पहचान हो गई। तो जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। क्यों? वो मौत को अल्लाह और उससे रसूल उसकी मुलाकात का जरिया समझते हैं। हजरात दीवागार, अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिंदगी वैसे गुजारने की तौफीक दे, वैसे गुजारे न जैसे हुजूर के गुलाम गुजार गए। अहबाब दीवागार, तो फिर जाने के बाद जो लोग, पहली तो बात ये, जिनके वालिदैन याद हैं उनकी कदर करो। जो बंदा जिंदा है उसकी कदर करो। जब चला जाता है फिर उसकी याद आती, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। रहना किसी ने, रहना नाम अल्लाह का। नबी रसूल वली पैगंबर बड़े बड़े आए, सब चले गए। हजरात दीवाकार, इसलिए जिंदगी वैसे गुजार के जाओ जैसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो जब जब कोई वक्त आता है खुशी का, ईद का, शब बारात का, तो जाने वाले की याद बड़ी शिद्दत के साथ आती है। वारिस शाह आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी कर गए कि काफ कखां दिया कुलियां रैन खलियां, चोलेदार हवेलियां ढैंदिया ने, वेले औखड़े सौखड़े लग जांदे हो, गल्लां याद सजण दिया आदिया ने, वेले औखड़े सौखड़े लग जांदे हो, गल्लां याद सजण दिया आदिया ने। हालत की हो जाते ने, हुजूर मियां साहब फरमाते ने, यार जिना दे लोको टुर जांदे, की उन्हां दा जीना कई शै जगते चंगी नहीं लगे दे, कोई भुल जावे खाना पीना। दुनिया साहब फरमाते ने, मां ते बाप रब दा मिठा
ओए मेवा मात बाप रबदा मिठा ओए मेवा और जिसने जन्नत जाना हो वे ओ कर ले दुआ दी सेवा। जिन्हें माँ प्यो की खिदमत की है फरमा जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले, और जिसने दीन की खिदमत की हो उसके लिए तो जन्नत के दरवाजे जो है मुंतजिर हैं, और हुरान जन्नत भी इंतजार में हुआ कर। हज़रात अली वक़ार हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में कुछ लोग वो होंगे जिनके सर बड़े बुलंद होंगे, गर्दनें भी उनकी लंबी होंगी। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद में अजान देने वाले होंगे, मस्जिदों में अजान देने वाले, मस्जिदों में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करने वाले, और इस मुसल्ले को आबाद रखने वाले। नबी पाक ने फरमाया उलमा बैठे, ये बाज़ दफ़ा उल अवाम के जो है ना रवैये से तंग आके दुखी हो जाते हैं कि ये यार ये फील्ड ही छोड़ दें कोई और। मेरे आका ने बड़ी तकलीफें काटी और नबी पाक ने दुआ फरमाई या अल्लाह उसे हरा भरा रखी जो मेरे दीन की खिदमत कर रहा है, जो मेरी बात को लोगों तक पहुंचाता है। तो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों में एक बात बस आप हज़रात की इसमें 2-3 मिनट में समाप्त कर लें, वक्त मेरा पूरा हो चुका है। मेरे आका की पाक बारगाह है, खुदा ना करे किसी का कोई वालिद या वालिद दुनिया से चला जाए, वालिद या वालदा रुखसत हो जाए, बड़ी अजीब कैफियत होती है। मेरे आका की पाक बारगाह है, हुजूर बैठे, एक नौजवान आया, साहबी आया, या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र गुम गया, नहीं मिल रहा, सुबह से लेकर शाम का ये वक्त हो गया है हुजूर। मेरे आका करीम ने फरमाया बैठो। एक और सहाबी आए हुजूर इमामुल अंबिया की बारगाह में, वो भी आके तशरीफ आवर हुए। सरकार इमामुल अंबिया ने फरमाया इसका बेटा देखा है तुमने कहीं? फरमाया खो गया है, कहीं देखा हो? अर्ज करने के या रसूल अल्लाह मैं वो फलां इलाके से आ रहा था, वो फलां एक सहाबी का बाग है, उस बाग में बच्चे खेल रहे हैं, इसका बच्चा भी उन बच्चों के साथ खेल रहा है। जा रहा हूं, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा इतनी बात की, वो जिस शख्स का बच्चा गुमा हुआ था ना फौरन उठा जाने लगा। मेरे आका करीम ने फरमाया रुक जा, बैठ जा। सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रुको जरा मेरी बात सुनते जाओ। अर्ज करने लगा या सैयदी या रसूल अल्लाह, फरमाया आप एक बाप की शफकतों को बेहतर जानते हैं, फरमाया मुझे जाने दीजिए। फरमाया माँ इंतजार में, माँ की ममता को करार आ जाएगा। ए मदनी करीम आका मुझे जाने की इजाजत मरहमत फरमाइए, इस लम्हे ना रोकिए। अर्ज करने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जब ये अर्जी की, नबी पाक ने फरमाया मैं जाने से नहीं रोक रहा, मेरी एक बात सुनता जाओ। फरमाया जब तू, फरमाया मेरी एक बात सुन, जरा गौर से सुन, इस पर अमल करियो। फरमाया हुजूर इरशाद फरमाइए, फरमाया जब तू अपने बच्चे को देखे, जब मैदान में पहुंचे, फरमाया उस बागीचे में पहुंचे, जब अपने लखते जिगर को खेलते हुए देखे, फरमाया तो अपने बेटे को बेटे न बेटा ना कहना, अपने बेटे को बेटा ना कहना। फरमाया हुजूर बेटे को बेटा ना कहूं तो क्या कहूं? मदनी करीम आका ने फरमाया अपने बेटे का नाम ले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह इसमें क्या हिकमत है? मैं अपने बेटे का नाम लूं और बेटे को बेटा ना कहूं। हुजूर सैयद आलम ने इरशाद फरमाया जब तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा, अपने लखते जिगर को जब बेटा कहेगा, दूर से जब अपने बेटे को पुकारेगा, हो सकता है वहां कोई यतीम हो। फरमाया कोई नन्हे नन्हे बच्चे, फरमाया वहां उन बच्चों में कोई यतीम भी हो, फरमाया उन बच्चों का दिल टूट जाएगा। जब बेटा कह के पुकारेगा उस यतीम का दिल टूटेगा, उसके मन में भी ख्याल आएगा, फरमाया काश
मेरा भी अब्बा होता मुझे भी बेटा कह के पुकार, मेरा भी बाबा होता पर मैं मुझे भी बेटा कह के पुकारता। हुजूर ने तो नन्हे नन्हे दिलों का ख्याल रखा कि नन्हे नन्हे दिल ना टूट जाए कहीं। हज़रात अली वकार पर मैं अपने वालिदैन की खिदमत करो, कदर करो जो जिंदा है, अगर चले गए तो उनके लिए दुआ किया करो। हदीस पाक में आता है अगर नाराज भी है ना वालिदैन तो दुआ की बरकत से वो राजी हो जाए। हजरात वक्त क्योंकि अपने इंतहाई महदूद है, अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ करते हैं किबला अब्दुर्रहमान चिश्ती साहब जिन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह के दीन की खिदमत की, मौला उनकी तमाम कब्र हशर की मंजिलें आसान फरमाए। किबला हाफिज़ खतीबुर्रहमान इनके बरादरान तमाम रुफ़क़ा को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके पर कि ये उस अजीम बाप के बेटे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर हुज़ूर रसूलुल्लाह के दीन पर पहरा दिया, हुज़ूर के दीन की खिदमत की है। और इन पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।